जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति चैप्टर, जिसमें हमने आर.एस. अग्रवाल बुक की ए एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करना है हमारे लिए। कहा गया था किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, तो मैं आपसे कहूँ भाजक जो होगा वो कितना होगा, यहाँ 4 होगा। फिर जिससे इसके भागफल प्लस शेषफल का जो योग है 8 है। तो यहाँ पर हम भागफल को a मान लेते हैं और शेषफल को b मान लेते हैं। तो a प्लस b बराबर हो जाएगा कितना, 8। फिर कहा गया इनके वर्गों का योग, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दे रखा है कितना, 34 दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दे रखा है भागफल और शेषफल का योग 8, तो 8 को हम ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिनके वर्गों का योग करने पर हमें 34 मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 5 और 3 में, ठीक है। तो a बराबर हम 5 मानेंगे और b बराबर हम 3 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 9, प्लस करके देखोगे तो कितना हो रहा है 34 हो रहा है, जो कि इसके क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अभी एक कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट थोड़ा और समझना है, हम यहाँ शेषफल की जगह 5 नहीं मान सकते। क्यों, रीज़न क्या है, हमेशा याद रखना है आपको, जो भाजक होता है हमेशा शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो शेषफल यदि 5 हो जाएगा तो भाजक छोटा हो जाएगा, तो क्वेश्चन यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। इसलिए हमने भागफल हमने क्या माना, यहाँ पर 5 मानेंगे और शेषफल 3 मानेंगे, ठीक है। तो हमें भाज्य निकालना है, यानी कि हमें संख्या निकालना है, संख्या निकालना है। भाज्य का मतलब होता है संख्या। जो हमने पढ़ा है भाजक इनटू भागफल, यानी कि भाजक दिया है 4, भागफल दिया है 5 और प्लस शेषफल दिया है 3, ठीक है। तो 4 पंजे 20 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23, यानी कि वह संख्या होगी 23। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन होगा दूसरा। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है, एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष 2 अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कहा गया। क्वेश्चन है दूसरा। सबसे पहले आपको समझना है, जो 3 अंकों की जो संख्या बनती है वो 100 से स्टार्ट होती है। पहली 3 अंकों की संख्या 100, फिर ऐसे ही 101 होगी, फिर ऐसे ही 102 होगी, ऐसे यहाँ पर जो अंतिम 3 अंकों की संख्या होगी 999 होगी। क्वेश्चन में कहा गया इनके अंकों का योग कितना है, 6 है। तो हमें ऐसी संख्या लेना है जिनके अंकों का योग हमें 6 मिल जाए। तो देख सकते हैं 105 होगा, यहाँ पर 114 होगा और 123 होगा। और दूसरी कंडीशन में कहा गया है, जो मध्य वाला अंक है शेष 2 अंकों के औसत के बराबर है, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या देखो इसमें से जिसका मध्य वाला अंक शेष 2 संख्याओं के औसत के क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ देख सकते हो जो 123 है, 123 ही एक ऐसी संख्या है जिसका जो मध्य अंक यहाँ 2 दे रखा है, शेष 2 अंक बचे 1 और 3, इनका आप योग कर रहे हो 4, इनका औसत निकालोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, ये फॉलो कर रहा है। तो आंसर हमारा 123 इसमें ठीक हो सकता है। अभी एक कंडीशन इसमें हम और फॉलो कर सकते हैं। इसमें कहा गया है इनके अंक पलटने से प्राप्त संख्या
मूल संख्या से 198 अधिक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 123 हमने संख्या ली है, इसके आप अंक पलट दोगे तो कितना जाएगा, 321 में से आप 123 घटाओगे, क्या देखते हैं अंतर 198 आ रहा है। 11 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ 8, यहाँ हो गया 11 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 9, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ 1। ठीक है, यानी कि अंतर भी हमें 198 मिल गया। ठीक है, सभी कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें, तो हमारा ऑप्शन यानी कि जो आंसर होगा 123 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन होगा तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। ठीक है, यदि कुल विद्यार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता। कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन है तीसरा समझना है। एक तरफ पास वाले विद्यार्थी हैं, एक तरफ फेल वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 4:1 के अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में है। तो यहाँ पर हम इसको x मान लें, अगर एक x है तो एक 4x हो जाएंगे। ठीक है, आ रहा समझे, 4x हो जाएंगे। यहाँ पर पास वाले 4x और फेल वाले x। ठीक है, तो मैं आपसे को कुल कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, तो कुल आप कहोगे 5x है। फिर कहा गया इसमें से यदि 35 कम होते, कुल में से कितने 35 कम होते। ठीक है, तो फेल वाले यहाँ पर 9 अधिक और होते, यानी कि x + 9 होते, जिससे कि इनका रेशियो अब हो जाता है 2:1 हो जाता है रेशियो। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा समझना है। अगर एक बात बताओ, ये आपको कुल विद्यार्थी मिल गए, ठीक है, घटाने के बाद, और यहाँ पर ये वाले क्या है, फेल वाले। अगर इसमें से आप फेल वाले घटा दोगे तो यहाँ पर आपको पास वाले मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो पास वाले हम यहाँ निकाल लेंगे। पास वाले कैसे निकालेंगे, 5x माइनस का 35 और माइनस का x और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ 9। ठीक है, तो 5x में से x जाएगा तो बचेगा यहाँ कितना 4x। यहाँ पर देख सकते हो माइनस का 35 माइनस का 9 जोड़ोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, फिर जोड़ के यानी कि 44, माइनस के 44 हो जाएगा। ठीक है, ये पास वालों के आगे रेशियो। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो 4x माइनस का 44 बटे हो जाएगा x + 9 बराबर 2/1। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस प्रकार, यहाँ 4x ऐसी रहेगा, माइनस का 44 ऐसी रहेगा, 2x और प्लस का 18। तो 4x में से 2x घट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 2x, 44 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 18 में जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 62। इसको काट सकते हो, x बराबर हो जाएगा यहाँ 31। ठीक है, तो यहाँ पर कुल जो संख्या थी पहले 5x थी। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दोगे तो 5 × 31 यानी कि कुल इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कुल विद्यार्थी थे। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 3 कितना होता है 15, यानी कि 155 विद्यार्थी थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको समझना है। क्या गया, कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है। लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन कहा गया है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है चौथा। ठीक है, तो देखना है हमारे लिए। मान लो यहाँ पर जो कतारें हैं, पहली कतार समझना है। ठीक है, इसमें लड़के मान लो वाइज है, लड़कों की संख्या है पहली वाली में 8। ठीक है,
तो यहाँ पर जो शेष बच रहा है ठीक है, कितना यहाँ 6। फिर कहा गया यदि दूसरी कतार में लड़के यहाँ पर हों 10 तो शेष यहाँ बच रहा है 8, ठीक, बच रहे हैं 8। अगर तीसरी कतार में लड़के हों यहाँ पर 12 तो शेष बच रहे हैं यहाँ पर 10, ठीक है। फिर कहा गया यदि कतार में 14 लड़के हों तो कोई शेष नहीं बचेगा, यानी कि 14 हो तो कोई शेष नहीं बचेगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इनका अंतर देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये एक प्रकार से भाजक होगा और ये शेष होगा। इसका डिफरेंस देखोगे तो कितना, सबका 2-2 आ रहा है। कितना आ रहा है, सबका 2-2 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो संख्या दे रखी है ये वाली, इनका हम एलसीएम लेंगे। हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा, यहाँ 120 आएगा, ठीक है, 120 आएगा। अब यहाँ पर जो लासा आएगा, ठीक है, हमें करना क्या है, इसमें हम एक के कांस्टेंट मान के और माइनस का हम जितना अंतर है सब में, कितने का, 2-2 अंतर, 2-2 घटाएंगे। घटाने के बाद अब के की जगह हम ऐसी वैल्यू रखेंगे, एक ऐसा मान रखेंगे जो हमें इससे मल्टीप्लाई करने पर और 2 घटाने पर 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हमारा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि हमें यहाँ पर निम्नतम संख्या मिल जाएगी लड़कों की, ठीक है, कतारों में। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब के का मान हमें यहाँ रखना है 1 रख के देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 120 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो 120 ही रहेगा और 2 घटा दोगे तो यहाँ पर यानी कि 120 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2 तो कितना हो गया, 118। क्या 118 14 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। यदि हम के बराबर यहाँ 2 रख के देखें, ठीक है, 2 रख के देखते हैं तो हो जाएगा 120 इंटू 2 और इंटू माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 120 दूनी कितना हो गया, 240 और माइनस का 2 करोगे तो कितना हो गया, 238। 238 को आप 14 से काटोगे जो कि 14 से क्या पूर्णतः विभक्त है, तो यानी कि कह सकते हैं जो निम्नतम जो संख्या हो सकती है कतार में 238 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन होगा 5वां। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। देखो ऐसे प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन दिया है 5वां, देखो यदि वो सही उत्तर दे, उत्तर क्या दे, यहाँ सही दे, तो उसके लिए 2 अंक मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं। यदि वह गलत उत्तर दे तो उसका 1 अंक यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और उसने कुल जो प्रश्न किए हैं 100 प्रश्न किए और कुल उसके लिए जो नंबर मिले हैं यानी कि जो प्राप्तांक मिले हैं वो कितने मिले हैं, 80 मिले हैं। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, बहुत सरल तरीके से हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। यदि उसको 100 प्रश्न, ठीक है, 100 प्रश्न वो सभी के आंसर ठीक देता तो उसके लिए 200 अंक मिलना चाहिए था, और उसके लिए मिला कितना, यहाँ 80 अंक। तो हमने 200 में से 80 घटाया यानी कि बचे यहाँ 120 अंक। तो 120 अंक वो है जो इसके काटे गए हैं, ठीक है। देखो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हो, एक तो यहाँ पर 2 अंक तो आपको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिले इसके लिए यहाँ पर, ठीक है, और 1 अंक इसका माइनस किया गया, तो यानी कि कितने अंक काटे जा रहे हैं, 3 काटे जा रहा है। तो 3 से इसको हम भाग कर देंगे, यहाँ 3 से भाग करेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पर जो संख्या मिलेगी यानी कि 40 प्रश्न हमें वो मिलेंगे जो इसने गलत किए थे, ठीक
ठीक है, 40 हमें वो प्रश्न मिले हैं गलत किए थे और हमें चाहिए सही वाले। इसने सही कितने किए, तो 100 में से आप 40 घटा दो सही में, यानी सभी प्रश्न 100 में से आप 40 घटा दो तो बचे कितने, यानी कि सही प्रश्न इसने 60 किए थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें मिश्रण का नियम भी हम लगा सकते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने आपको बहुत समझा दिए। संख्या है, कहा गया है पहला वाला ये क्या भाजक है, इसको भाग किया तो शेष बच रहा है, यहाँ पर शेष बच रहा है 115। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेष 115 बचता है। तो क्या उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो यहाँ शेष कितना बचेगा। तो हमने आपको बता रखा है 115 को आप 31 से भाग कीजिए, ठीक है। तो भाग करोगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 3 एकम 3 और 3 3 कितना होगा, 9 होगा, यानी कि 93। घटा दो, यहाँ से कितना आ गया, 5 में से 3 जाएगा बचेगा कितना, 2। 11 में से 9 जाएगा बचेगा कितना, 2। तो यहाँ पर जो शेष आएगा वो कितना आएगा, शेषफल जो प्राप्त होगा 22 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन होगा 7वां। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, समझना है 7वें क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है, यदि दिया गया है 683 की पावर 125 माइनस, फिर दिया है 598 की पावर 125, फिर ब्रैकेट बंद, माइनस लगा, फिर यहाँ फिर दिया है 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 को 36 से विभक्त करें तो शेषफल ज्ञात कीजिए। को 36 से विभक्त करें तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इस टाइप की कंडीशन मैंने जब एक एक्सरसाइज आपको पढ़ाई थी, कंप्लीट की थी, तो उसमें सभी कंडीशन हमने बता रखी, ठीक है। तो आपको करना क्या, बस खाली इनका अंतर लेना है, यहाँ भी अंतर आपको लेना है। जब पावर यहाँ पर क्या है, विषम दे रखी हो, अगर अगर यहाँ विषम दे रखी है तो अंतर ले लेंगे। यहाँ पर अगर प्लस का होता तो प्लस ले लेते और माइनस है तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो आप देखो 83 में से कितना यहाँ पर घटा दोगे, टोटल 683 में से आप 598 घटाओगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 85। कितना आएगा, 85, ठीक है। माइनस यहाँ से घटाओगे आप कितना, देखो 647 में से 598 घटाओगे, ठीक है। देखो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 17। 17 में से 8 जाएगा, बचेगा यहाँ कितना, 9, ठीक। यहाँ पर कितना हो गया, 13। 13 में से 9 जाएगा, बचेगा यहाँ से कितना, 4, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, बटे यहाँ पर कितना चल रहा है, 36 है, ठीक है। तो आप देखो घटाओगे यहाँ 15 में से 9 गया, बचा कितना, 15 में से 9 गया, बचा यहाँ कितना, 6। यहाँ हो जाएगा कितना, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो 36 बटे 36। देखो यहाँ पूरा डिवाइड जा रहा है, ये क्या पूरा डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पर शेषफल बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन होगा 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन दिया गया है। देखो 8वें क्वेश्चन में कहा गया है 527 की पावर, 527 की पावर दे रखी है यहाँ, 527 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379
फिर दिया है तथा, ब्रैकेट में दिया गया है फिर 527 की पावर 166 माइनस 473 की पावर 166, ठीक है, के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, याद रखना। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमने कंडीशन आपको बता रही कि यदि पावर विषम्य होगी, यदि पावर विषम्य है, जो संख्या दे रखी है उनका सार गुणनखंड उनका योग ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से इनका सार गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप 5 2 7 यानी कि 527 प्लस 473 को जोड़ोगे। ठीक है, और यहाँ से जब पावर सम में दे रखी हो तो इसके दो सार गुणनखंड होंगे, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, यानी कि एक क्या होगा, माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 527 प्लस 473 और एक होगा 527 माइनस 473। तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दो, इसको हमें छोड़ दो, क्योंकि दोनों में हमें कॉमन गुणनखंड चाहिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड चाहिए, यानी कि मासा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, या जोड़ोगे 3 और 7 का 0, 7 और 2 कितना 9, एक हासिल का 0, ठीक है, 10 का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया 9 और एक हासिल का 0, यानी एक हासिल का और जोड़ दोगे कितना हो गया 10, यानी कि 1000 हो गया यहाँ से भी। तो यहाँ से भी आपका कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो दोनों में सार गुणनखंड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ 1000 आ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ कितना हो जाएगा, 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप को क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, अब बाकी ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है नमा क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं। नमा क्वेश्चन दिया गया है, नमा क्वेश्चन है, कह रहे एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, उसने त्रुटि 3 को 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया, जिससे इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। तो वह संख्या कौन सी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर समझना है, मान लो संख्या x थी, x से इसके लिए मल्टीप्लाई करना था, उसने करना था 34 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर किससे, 84 से। तो यहाँ पर अंतर जो आया है, यानी कि x 34x अंतर जो आया है कितना आया है, 5600 के आया। बस, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखो घटा सकते हो, यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ 0। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 8 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ कितना 5, यानी कि 50x बराबर कितना हो गया 5600। 0 से 0 इसको काट दो, 5 से इसको भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, फिर 5 एकम 5 बचा, यहाँ से कितना 1 नोट किया, 0 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि यह संख्या थी 112, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 110 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने बता दिया इस टाइप के क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है यहाँ 23 की पावर 19 प्लस और 19 की पावर 19 तथा दिया गया है 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने आपको इसकी कंडीशन आपको बता रखी है। इसका सार गुणनखंड इनका योग ही होगा अगर पावर क्या है, विषम में है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, प्लस जोड़ देना 23
और प्लस 19 को जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। और जोड़ सकते हो, 9 और 3 जोड़ोगे कितना हो गया, 12 का 2 हासिल का 1, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 हासिल का कितना हो गया, 4। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसमें 4 गुणनखंड होगा, 42 इसका राइट आंसर होगा।